बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह के सिलसिले में आज मैं अल्लामा इकबाल के पहले मजमूआ कलाम बांगे दरा की तीसरी नज़्म अहद तिफली लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये नज़्म भी मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है और इसके सिर्फ 2 बंद हैं। तो इसमें एक बच्चे के जज्बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, थे दयारे नौ ज़मीनो आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए, थी हर एक जुम्बिश निशाने लुत्फ जां मेरे लिए, हर्फ बेमतलब थी खुद मेरी जुबां मेरे लिए, दौरे तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, शोरश जंजीर दर में लुत्फ आता था मुझे। तो अब एक एक मिसरे की वजाहत पेश करता हूँ। इकबाल फरमाते हैं कि बचपन में थे दयारे नौ ज़मीनो आसमां मेरे लिए, यानी ज़मीन और आसमान का जो दयार था, ज़मीन और आसमान का जो इलाका था, ये मेरे लिए था। बच्चा जो है उसके बिल्कुल सादा से जज्बात हैं और वो हर चीज़ को अपना ही समझ लेता है, चाहे ज़मीन हो चाहे आसमान हो, जो चीज़ उसे नज़र आती है वो यही कहता है कि ये मेरी है। और वुसअत आगोश मादर एक जहां मेरे लिए, और माँ की गोद की जो वुसअत थी वो मेरे लिए एक जहान था। यानी माँ की गोद ही बच्चे के लिए सब कुछ होती है। यानी उसके यूं समझ लें कि उसका शहर, उसका घर, उसका मुल्क, उसकी दुनिया, बल्कि कुल कायनात माँ की गोद ही होती है। और थी हर एक जुम्बिश निशाने लुत्फ जां मेरे लिए, और हर एक हरकत मेरे लिए लुत्फ जान का निशान थी, मेरी जिंदगी के लिए मज़े का निशान थी। जो भी हरकत थी, यानी माँ जिस तरह हिलाती थी, उठाती थी, झूला देती थी, तो वो सब मेरे लिए लुत्फ का बायस थे, मज़े का बायस थे। और हरफ़े बेमतलब थी खुद मेरी ज़ुबान मेरे लिए, मेरी ज़ुबान मेरे लिए ही बेमतलब हरूफ का मजमुआ थी। ज़ाहिर है बच्चे की ज़ुबान वाज़े नहीं होती, तो उसने आऊँ या रोना है या इस तरह के आवाज़ों से अपना इजहार करना है, तो वो ज़बान जो है हरफ़े बेमतलब ही लगती है उसकी। और दौरे तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, यानी बचपन के दिनों में अगर कोई मुझे रुलाता था, मुझे किसी बात पे रोना आता था, तो मैं चुप कैसे करता था। इकबाल कहते हैं, शोरशे जंजीर दर में लुत्फ आता था मुझे। दरवाजे की जो जंजीर थी उसे अगर कोई हिलाता और उसका शोर पैदा होता तो उसमें मुझे बड़ा लुत्फ आता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। शोरशे जंजीर दर में, यानी दरवाजे की जंजीर हिलाने की आवाज़ से मुझे बड़ा मज़ा आता था, मैं उसको एंजॉय करता था और उसके शोर से आराम से सो जाता था। और दूसरा बंद समात फरमाइए। इकबाल कहते हैं, तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, वो भटे बादल में बे आवाज़ पा उसका सफ़र, पूछना रह रह के उसके कोहो सहरा की खबर, और वो हैरत दरोगे मसलहत आमेज पर, आंख वक्फे दीद थी लब माइले गुफ्तार था, दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़े इस्तफ़सार था। तो अब एक एक मिसरा करके इसकी वजाहत हम करते हैं। तो इकबाल कहते हैं, तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, यानी कई कई पहर, पहर होता है 3 घंटे का, तो यानी कई कई घंटे मैं चांद की तरफ देखता रहता था। जाहिर है बच्चे के लिए हर चीज़ में तजस्सुस होता है, जो भी नई चीज़ वो देखता है उसकी तरफ मायल होता है। तो वो कहते हैं कि तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, मैं चांद की तरफ पहरों तक तकता रहता था, देखता रहता था। और वो फटे बादल में बे आवाज़े पा उसका सफ़र, यानी फटे हुए बादलों में चांद बगैर पैरों की आवाज़ किए सफ़र कर रहा है। ज़ाहिर है चांद, बादल जब फटे होते हैं, बादलों के टुकड़ों में चांद सफ़र करता नज़र आता है और उसके चलने की आवाज़ नहीं आती।
और पूछना रह रह के उसके कोहो सहरा की खबर, यानी बच्चा चांद के बारे में पूछ रहा होता है कि वहाँ क्या है, उसके पहाड़ों के बारे में, उसके सहराओं के बारे में बच्चा जो है वो तजस्सुस के मारे पूछता है, और फिर जो उसे जवाब मिलते हैं वो उनसे मुतमईन हो जाता है। जाहिर है चांद के बारे में बच्चे को सही तो कोई नहीं बताता, बच्चे को यही कहा जाता है, माँ कहती है चंदा मामू है और वो चांद पे एक बुढ़िया बैठी है, और इस तरह की बातें जो हैं वो सुनाते हैं बच्चों को। तो बच्चा क्या है, और वो हैरत दरोगे मसलहत आमेज पर। दरोगे मसलहत आमेज ऐसा झूठ जिसमें मसलहत, अक्लमंदी छुपी हो, यानी किसी मसलहत की बुनियाद पर जो झूठ बोला जाता है उसको दरोगे मसलहत आमेज कहते हैं। तो वो दरोगे मसलहत आमेज पर हैरान हो जाता था बच्चा। जो भी उसको चांद के बारे में या किसी बारे में सुना देते थे तो बच्चा उस पर हैरान होके बड़ा मुतमईन और राजी होता था। और आंख वक्फे दीद थी, लब माइले गुफ्तार था, यानी उस वक्त मेरी आंख देखने पर आमादा थी, मैं मुसलसल देख रहा था, देखता रहता था, और दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़े इस्तफ़सार था। मेरा दिल जो है ये दिल नहीं था, सर से लेके पैरों तक ज़ौक़े इस्तफ़सार, इस्तफ़सार का मतलब है सवाल पूछना, यानी मेरा दिल जो है सरतापा सवाल पूछने पर मायल रहता था। हम वक्त मैं सवाल पूछता था और उन सवालों के जो भी जवाब मिलते मैं मुतमईन हो जाता। उम्मीद करता हूँ कि इस नज़्म की आपको समझ आई होगी, और कल हम इंशाअल्लाह मिर्ज़ा गालिब का मरसिया पढ़ेंगे जो अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात पे लिखा। ज़ाहिर है मिर्ज़ा गालिब उनके पैदा होने से पहले ही फौत हो चुके थे, लेकिन उनके बारे में जो अफसोस का इजहार किया है मिर्ज़ा अल्लामा इकबाल ने, तो वो हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।